Hi guys, this is Shomojit Bonik and welcome to my channel Biomed Kit for NEET, where we are discussing about the locomotion and movement of class 11th. ओके गाइस, तो रिवाइज तो हम कर रहे थे, तो हमारा मैक्सिमम लोकोमोशन एंड मूवमेंट का मैक्सिमम टॉपिक कवर हो चुका था। सिर्फ छोटे छोटे कुछ टॉपिक बाकी थे, जिसके अंदर है एक स्केलेटल सिस्टम। तो आज हम इंडिविजुअल स्केलेटल सिस्टम को लेकर डिस्कस करेंगे। डिस्कस से जाने से पहले आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाक से जाओ ज्वाइन कर लो, क्योंकि आज रात को ही मैं ऑलरेडी टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप में जो लोकोमोशन एंड मूवमेंट एंड रेनल फिजियोलॉजी जो भी मैंने पढ़ाया था, ठीक है गाइस, जो भी मैंने पढ़ाया था उससे मोस्ट क्रिटिकल हॉट टॉपिक्स डिस्कस करूंगा और ऑलरेडी क्वेश्चन भेज दूंगा और उनका डिस्कशन आएगा 2 दिन बाद। ओके गाइस, तो फटाक से जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिए। तो अब हम जाते हैं डायरेक्ट स्केलेटल सिस्टम में। स्केलेटल सिस्टम में जाने से पहले छोटा छोटा कुछ पॉइंट हमको जानना पड़ेगा, मतलब चलते चलते कुछ पॉइंट हमको जानना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं, नोट करके रखा हुआ ऑलरेडी क्या क्या पॉइंट है। स्केलेटल सिस्टम क्या है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, स्केलेटल सिस्टम इज डेवलप फ्रॉम व्हिच डर्म? एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म और नथिंग? द आंसर विल बी मेसोडर्म। ओके गाइस, तो स्केलेटल सिस्टम हमारा डेवलप करता है मेसोडर्म से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, बोर्ड में नहीं लिख रहा हूं लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद है, ये क्या करता है? इंटरनल फ्रेमवर्क हमारा बनाता है। इंटरनल फ्रेमवर्क, बहुत सारे साल क्वेश्चन इस तरह से आते हैं। एनसीईआरटी का 309 ये वाला पेज में लिखा हुआ है इंटरनल फ्रेमवर्क। बहुत सारे साल क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि which of the following forms the internal framework of our body or of our cyst all over the body? ओके गाइस, तो यहाँ पर ऑप्शंस जो देते हैं, मसल और देते हैं कार्टिलेज और बोन्स एंड मसल एंड बोन्स बोथ। आपको यहाँ से बहुत ही अच्छे से समझकर सोचकर आंसर देना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चों क्या करते हैं, मसल एंड बोन्स बोथ दे देते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर लिख दे रहा हूं मैं, एनसीईआरटी में ये फर्स्ट लाइन ही लिखा हुआ है, स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड फ्यू कार्टिलेजेस। ठीक है, यहाँ पर फ्यू कार्टिलेजेस होगा अगर ये ऑप्शन रहे तो ये, और सिर्फ अगर बोन्स रहे तो बोन्स वाला ऑप्शन ही करेक्ट होगा। आपको ये समझना होगा, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे अब बोन कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है। बोन मेनली फॉर्म होते हैं कार्टिलेज से, ठीक है। किसी किसी जगह पे कुछ कुछ ऐसे कार्टिलेज रहते हैं जहां पर ज्यादा प्रेशर पड़ने से वो ऑसिफिकेशन हो जाते हैं, ठीक है। ऑसिफाई करके क्या होते हैं, अगर तुम सोचो ये एक बोन का ऊपर वाला पार्ट है, मतलब एक हेड है, और ये बॉडी वाला पार्ट है, मतलब ये पूरा हेड है, ठीक है, शेफ्ट है। तो यहाँ पर कुछ कार्टिलेज रहते हैं, यहाँ पर एक डिफरेंट टाइप का रहता है, डिफरेंट टाइप का, बाद में क्या होते हैं, ये फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। ये वाला पोर्शन फ्यूज हो जाता है, ऐसे फ्यूज होकर क्या करते हैं, बोन फॉर्म करते हैं। इस प्रोसेस को, बोन फॉर्मेशन का प्रोसेस को हम कहते हैं ऑसिफिकेशन, ठीक है, ऑसिफिकेशन ऑफ बोन्स, ठीक है। तो पहले हमें जानना पड़ेगा फीटल लाइफ में हमारा कितना बोन्स रहता है, ठीक है। फीटल लाइफ में, फीटल रिविजन वाला क्लास है, इसलिए मैं इतना अच्छे से हैंडराइटिंग नहीं कर रहा, आप लोग समझ लेना। ओके गाइस, फीटल लाइफ में कितना बोन रहते हैं? 300, ठीक है, जो आफ्टर बर्थ कितना हो जाता है? 206, ठीक है। आप मेडिकल में जाओगे तो बहुत सारे बोन का टाइप्स पढ़ोगे, क्लासिफिकेशंस पढ़ोगे, कहाँ कब कब ऑसिफाई होता है, कौन कौन सा बोन कहाँ पर फॉर्म होता है, ये आपको और भी डिटेल्स में जानने को मिलेगा। लेकिन अब तक के लिए इतना ही, 206 बोन्स में एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम आएंगे फंक्शंस में डायरेक्ट डिस्कस कर दे रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं, ठीक है। फंक्शंस में क्या क्या है? इंटरनल स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑब्वियसली ये क्रिएट करेगा। बॉडी शेप, हमारा जो बॉडी शेप ये प्रोवाइड करेगा। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, ये देखो रिब केज, यहाँ पर जो होता है रिब केज इस तरह से रहता है, क्या करते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स, डिफरेंट एक टाइप के इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं, लीवर, स्टोमक एक्सेट्रा को, डिओडिनम, पैनक्रियाज एक्सेट्रा को प्रोटेक्ट करते हैं, तो इंटरनल ऑर्गन प्रोटेक्शन। लोकोमोशन, हम लोग जब दौड़ते हैं तो क्या करता है, लोकोमोशन, ठीक है। तो और क्या होता है, ब्लड सेल फॉर्मेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ब्लड सेल फॉर्मेशन। बहुत सारे साल क्या करते हैं क्वेश्चंस में, आपको दे देते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ बोन्स, ठीक है। 3 ऑप्शन देंगे जो बोन्स का फंक्शन नहीं है। क्या क्या फंक्शन है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे, नहीं करेंगे। इम्यूनिटी के बाद क्या, ब्लड सर्कुलेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, कुछ छोटा छोटा पॉइंट होता है। एक पॉइंट रहेगा ब्लड सेल फॉर्मेशन, ये आपको याद रखना होगा। ब्लड सेल कहाँ से फॉर्मेशन होता है? येलो बोन मैरो, रेड, जो बोन मैरो होता है, मेन बात, मुद्दा बात, जो बोन मैरो होता है उससे ब्लड फॉर्मेशन होता है।
वहाँ पर बहुत सारे सेल्स होते हैं, जो मदर सेल्स रहते हैं हर एक सेल के, वो वहाँ पर लोकेटेड और सिचुएटेड होता है, ठीक है। बात बोन्स का जो बाहर वाला पोर्शन है वो प्रोटीनेशियस पोर्शन है, ठीक है। वो तो प्रोटीन, एमिनो एसिड एक्सेट्रा रहता ही है, ठीक है। ये हो गया। एंडोक्रिन, एंडोक्रिन क्या है? ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा लेकिन जानना पड़ेगा। ऑस्टियोकैल्सिन क्या करता है? ये बोन से फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये क्या है? एंडोक्रिन हार्मोन है ये, ठीक है, ऑस्टियोकैल्सिन। इसका फंक्शन क्या है? रेगुलेशन ऑफ ब्लड, रेगुलेशन ऑफ ब्लड। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको जानना पड़ेगा, जान लीजिए, ठीक है। ये तो हमारा बोन्स का छोटा छोटा, चलते चलते बोन्स का छोटा छोटा बहुत सारा पार्ट हमने बता दिए। तो अब हम डायरेक्ट आएंगे स्केलेटल सिस्टम में। स्केलेटल सिस्टम का पार्ट कितना होता है? स्केलेटल सिस्टम आर कंसिस्ट ऑफ टू मेन मेजर पार्ट्स, ठीक है। वन इज एक्सियल स्केलेटन, सेकेंड इज एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन, एपेंडिकुलर स्केलेटन याद रखना आपने, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सीधा से एक ड्रॉ कर रहा हूँ, हंसना मत, ठीक है। तो यहाँ पर सोचो तुम एक हेड है, जो नॉर्मली हेड होते हैं, ठीक है। यहाँ पर सोचो तुम वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम के बाद ये जो होता है इसे हम क्या कहते हैं? स्कल, ठीक है। स्कल, स्कल का दो होता है, ठीक है, दो तरह का पार्ट होता है, क्रेनियम, फेशियल, ठीक है। फेस, फेस मतलब क्या है? क्रेनियम क्या है? ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसे हम कहते हैं क्रेनियम, और ये जो नीचे वाला डिफरेंट पार्ट्स होता है ना, मैक्सिला, मैंडिबल एक्सेट्रा, ये होते हैं क्या? फेस, फेस का पार्ट, ठीक है। इसके बाद हम आएंगे क्या? वर्टिब्रल कॉलम। ये देखो वर्टिब्रल कॉलम हो गया ये, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम, यहाँ वर्टिब्रल कॉलम मतलब क्या? T1 से अगर हम ले ले, ये T1 है, ठीक है, और ये ले ले T12 है, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम तो हो गया, यहाँ से रिब्स निकलते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा, इस तरह करके रिब्स निकलते हैं, ठीक है। रिब्स कहाँ पर आकर ज्वाइन करते हैं? यहाँ पर और एक बोन होता है, उसमें आकर रिब्स ज्वाइन करते हैं, ठीक है। रिब्स ज्वाइन कर लिया है यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया, तो ये होता है रिब्स, ठीक है। रिब्स तो हमारा, रिब्स का नंबर मैं बाद में बता रहा हूँ। और ये जो मेन एंटीरियर वाला जो बोन से आकर रिब्स ज्वाइन होते हैं, जूम कर लेता हूँ, एंटीरियर वाला जो बोन से ये रिब्स आकर ज्वाइन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? स्टार्नम, ठीक है। स्टार्नम एक ही रहता है हमारा बॉडी में, ठीक है। स्टार्नम का 3 पार्ट होता है, डिटेल्स में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। स्टार्नम हो गया, ये हो गया हमारा वर्टिब्रल कॉलम। ये जो होता है वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम। तो ये जो पार्ट्स होते हैं ये लेकर हमारा फॉर्म होता है, देखो ये टोटल कितना पार्ट हुए? 1 2 3 4, और यहाँ पर क्रेनियम, ये लेकर हमारा फॉर्म होता है एक्सियल स्केलेटन, ठीक है। एक्सियल स्केलेटन मतलब जो एक्सिस क्रिएट करता है, देखो एक एक्सिस की तरह क्रिएट किया है बॉडी में, ठीक है। इसके बाद हम आएंगे क्या? एपेंडिकुलर स्केलेटन में, ठीक है। एपेंडिकुलर स्केलेटन में मैं ये डायरेक्ट ब्लू से मार्क कर रहा हूं आपके समझने के लिए। एपेंडिकुलर स्केलेटन को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा पार्ट? एक होता है लिम्स, लिम्स मतलब क्या? जो हैंड और लेग होते हैं, ठीक है। हैंड और लेग समझना आप लोग, ठीक है, हैंड और लेग होते हैं। यहाँ पर जो हैंड कैसे होता है, यहाँ पर देखो, और भी मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर एक बोन होता है जिसे हम कहते हैं स्टार्नम, ठीक है, एक तरह ही दिखा रहा हूँ स्टार्नम। पीछे एक बोन होता है जिसे हम कहते हैं क्या? सॉरी, ये जो बोन होता है इसे हम क्या कहते हैं? सॉरी, स्टार्नम नहीं, क्लेविकल, ये वाला पोर्शन, ये जो होता है क्लेविकल। ये जो होता है ये, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहेंगे क्या? इसे हम कहेंगे क्या? स्कैपुला, ठीक है, स्कैपुला। यहां से जो बोन नीचे निकलता है उसको हम कहते हैं, यहां पर होगा, मतलब ये टोटल तुम समझो ह्यूमेरस, रेडियस, अल्नस, और ये हमारा हाथ, ठीक है। इसे हम कहेंगे एपेंडिकुलर स्केलेटन। और ये जो बोन्स यहाँ पर होते हैं, मतलब ये जो 2 बोन्स और 3 बोन्स यहाँ पर होते रहते, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं गार्डल, जिसे हम कहेंगे क्या? पेक्टोरल गार्डल, पेक्टोरल गार्डल, ठीक है, पेक्टोरल गार्डल। यहाँ पर जो होते हैं इलियम इस्चियम प्यूबिस, ठीक है, इलियम इस्चियम प्यूबिस होता है। और यहाँ पर तो यहाँ पर से क्या निकलता है? यहाँ पर से निकलता है फीमर, फीमर नीचे जाता है, ठीक है, नीचे जाकर टिबिया फिबुला से बोन फॉर्मेशन कर, जॉइंट फॉर्मेशन करता है। फॉर इसके बाद नीचे ये जो हमारा पा जो होता है, पैर जो होता है, मतलब पैर का पत्ता जो होता है वो क्रिएट करता है, ठीक है, ठीक है, फुट्स क्रिएट करता है, फुट। तो ये हो गया हमारा क्या? ये हो गया हमारा इस साइड में पेल्विक
गार्डल, ठीक है। ये हुआ हमारा पेल्विक गार्डल, मतलब पेल्विक बोन्स यहाँ पर होते हैं, ठीक है। ये जो हुआ हमारा, ये हो गया हमारा टोटल जो पोर्शन हुआ यहाँ से इतना पोर्शन, ये होता है अपर लिम्ब। ये जो टोटल पोर्शन होता है ये होता है लोअर लिम्ब, ठीक है, लोअर लिम्ब। तो ये चार चीज मिलकर क्या करते हैं, एपेंडिकुलर स्केलेटन क्रिएट करते हैं। ये तुमको समझना पड़ेगा, ठीक है। एपेंडिकुलर स्केलेटन, एपेंडिकुलर स्केलेटन, जिसमें रहते दो गार्डल रहते हैं, पेल्विक गार्डल, पेक्टोरल गार्डल, और दो लिम्ब, लोअर लिम्ब और अपर लिम्ब रहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम धीरे धीरे एक एक बोन्स आसानी से धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम आएंगे डायरेक्ट हाथ के बोन्स में, हैंड बोन्स में, ठीक है। हैंड नहीं, गलत टर्म यूज कर लिया। मेडिकल में जब जाओगे तुम समझ पाओगे। ये जो अपर लिम्ब होता है, पूरा सा अपर लिम्ब होता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं आर्म, मतलब ये जो पोर्शन है यहां से यहां तक, जूम आउट कर लेता हूं थोड़ा सा, यहां से यहां तक का पोर्शन को हम कहते हैं आर्म, यहां से यहां तक का पोर्शन को हम कहते हैं, मतलब इस वाले पोर्शन को फोर आर्म, और इसको कहते हैं हैंड। तो ये गलती मत करना। पैर का भी सेम, ये अगर समझो तुम ऊपर वाला पोर्शन, ठीक है, इस तरह से तुम्हें करना पड़ेगा। अपर लिम्ब, टोटल अपर लिम्ब, और नीचे में होता है लोअर लिम्ब, ठीक है। ये तो हमारा हो गया। तो यहाँ पर हम बताएंगे अपर लिम्ब में कौन कौन सा बोन्स होते हैं। एक नंबर बोन्स क्या है, ह्यूमेरस। यहाँ पर तुम पिक्चर देख लो, मैं एक भी हड्डी नहीं लाया मेरे हॉस्टल से, क्योंकि लॉकडाउन का सिचुएशन बहुत ही खराब सिचुएशन जा रहा है, हड्डी के बिना ही आपको बताना पड़ेगा। ये देखो पिक्चर देख लो, ये हो गया हमारे ह्यूमेरस के बाद आया है रेडियस। ये इस तरह इस साइड पे रहता है, ठीक है, इस साइड पे रेडियस, इस साइड पे आल्नस, ठीक है। रेडियस आल्नस के बाद मैं और भी अच्छे से दिखा रहा हूँ आपको, ये रहेगा एक ह्यूमेरस इस वाले पोर्शन में, यहाँ पर रहेगा रेडियस, ठीक है, यहाँ पर रहेगा आल्नस, ठीक है। रेडियस और आल्नस, यहाँ पर रहेगा छोटा छोटा करके 8 मेटाकार्पेल्स, ड्रॉ कर दे रहा हूँ, 8 मेटाकार्पेल्स बोन यहाँ पर रहेंगे, ठीक है। 8 मेटाकार्पेल्स जो रहेंगे, ज्यादा डिटेल्स में नहीं, एकदम आसानी से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जो आपको काम में आएगा। ज्यादा बोलने से आपका ब्रेन ही हैपेसिट होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। 8 कार्पस बोन रहते हैं, यहाँ पर 5 मेटाकार्पस बोन, ठीक है, ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। ये देखो 5 मेटाकार्पस बोन हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 मेटाकार्पस बोन। और यहाँ पर 1 2 3 करके फैलेंजेस, एक उंगली में 3 फैलेंजेस, 3 3 3, ठीक है। और यहाँ पर 2 रहते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। जो हमारा राइट थंब होता है, थंब में 2 फैलेंजेस रहते हैं, ठीक है। तो टोटल हम अब कैलकुलेट करेंगे कितना हुआ बोन्स का नंबर कितना हुआ, ये देख लो, ठीक है। ह्यूमेरस, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ह्यूमेरस 1, रेडियस 1, आल्नस 1, ठीक है। इसमें से लॉन्ग बोन कौन सा होता है, रेडियस और आल्नस में। रेडियस और आल्नस में बड़ा वाला होता है क्या, लार्ज, ठीक है, लार्जर देन रेडियस। ये आपको समझना पड़ेगा। बहुत बच्चों आप लोग बहुत सारे गलती कर देते हैं। विच ऑफ द लार्जर में होता है आल्नस, ठीक है। आल्नस तो ऑब्वियसली होगा, और ये थोड़ा सा थिन होता है, रेडियस थोड़ा सा थिक होता है। बहुत डिटेल्स है, मेडिकल में जाओगे ऑब्वियसली पढ़ोगे। और यहाँ पर और एक चीज है, रेडियस जो होता है, रेडियस क्या होता है, रेडियस का स्ट्रक्चर थोड़ा इस तरह से होता है। ऊपर वाला पोर्शन इस तरह से होता है, नीच में जाता है, जाकर ये इस तरह से एक फॉर्म करता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक आर्टिकुलर सरफेस होता है। आर्टिकुलर सरफेस का मतलब क्या है, आर्टिकुलर सरफेस होता है जो जॉइंट फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखे तो क्या होता है, यहाँ पर पिक्चर देख लो आप, रेडियस ही सिर्फ यहाँ पर कार्पल्स के साथ जॉइंट फॉर्मेशन करता है। कार्पल्स, ठीक है, जॉइंट विथ कार्पल्स, ठीक है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा एक गलती कर दिया है। यहाँ पर जो लिखना में है ना, स्कैफोइड एंड लूनेट, वो नहीं होगा, ठीक है। ये मैं डिटेल्स में बता रहा हूँ। ये अपर लिम्ब को, ये है आपका ह्यूमेरस, ठीक है। ह्यूमेरस ये राइट साइड का ह्यूमेरस है। तो देख पा रहे हैं आप, ह्यूमेरस के नीचे जो 2 बोन्स होते हैं, वो एक होते हैं रेडियस, एक होते हैं आल्नस। मतलब ये मोटा वाला रेडियस है, ये पतला वाला अल्नस है, ठीक है। ये देखो अल्नस यहाँ पर रहता है, अल्ना का ये जो प्रोसेस होता है, इसे हम कहते हैं क्या, ओलिक्रैनोन प्रोसेस, जो हमारे एल्बो का ये वाला पोर्शन फॉर्म करता है, ठीक है। ये आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप हायर लेवल के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो
तो ये ऑब्वियसली आपको जानना ही पड़ेगा। और यहाँ पर मैंने जो अभी अभी बताया, ठीक है, यहाँ पर देखो रेडियस के नीचे दो बोन्स, ये जो कार्पल्स वाले बोन्स है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो सर्कुलर फॉर्म के 8 बोन्स है इसे हम कहते हैं क्या, कार्पल बोन्स। ठीक है, कार्पल्स में कौन कौन सा बोन रेडियस के साथ जॉइंट फॉर्म करते हैं, ये देखो, ये एक हुआ स्कैफोइड और एक क्या हुआ, लूनेट। ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा अपर लिम टोटल हो गया है। यहाँ पर देखो मेटाकार्पल 5 है, 5 मेटाकार्पल, ये जो है हमारा थंब में 2 फेलेंजेस, ठीक है, फेलंग्स 3 फेलंग्स। ठीक है, इस तरह से हमारा अपर लिम इसके साथ ही हो गया। ठीक है, ये देखो और एक बात मैं बता रहा हूँ हायर लेवल के लिए, देखो आल्ना के साथ स्कैफॉइड और लूनेट, ये मैं जो कह रहा हूँ स्कैफॉइड और लूनेट कोई भी जॉइंट नहीं फॉर्मेशन करते हैं। क्यों? रेडियस से एक मेम्ब्रेन निकलता है जो क्या होता है, जो इस अल्ना के ऊपर से जाता है, इसीलिए कोई जॉइंट फॉर्मेशन नहीं होता। ये आपके खुद के जानने के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस, तो अपर लिम्ब हमारा कंप्लीट हो गया। तो देखोगे कार्पल्स कितना होता है, 8 होता है। मेटा कार्पस कितना होता है, 5 होता है। फेलेंजेस कितना होता है, ये देखो 4 उंगली में 3 × 4 + 2, मतलब ये थंब में। ठीक है, थंब, ये आप लोग रट लो। ठीक है, ये देखो कितना होगा, 3 4 12, 12 + 2 14 बोन्स। ठीक है, तो टोटल कैलकुलेट करो कितना हुआ, 14 + 5 19, 19 + 8 कितना हुआ, 27, 30 बोन्स है ऊपर वाले अपर लिम्ब में। ठीक है, ये तो हमारा हो गया 30। ये तुम्हें जानना पड़ेगा, तुम्हारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आएंगे किस वाले पार्ट में, इसके बाद हम आएंगे लोअर लिम्ब वाले पार्ट में। ठीक है, लोअर लिम्ब में कितना कितना बोन्स होता है, क्या करता है। ठीक है, लोअर लिम्ब्स में एक होता है एकदम 30 बोन्स इन हैंड, माने अपर लिम्ब, 30 बोन्स इन लोअर लिम्ब। ठीक है, लोअर लिम्ब में भी 30 बोन्स होते हैं। ठीक है, 30 बोन्स में क्या क्या होता है, फीमर 1, ठीक है, और क्या क्या होता है, टिबिया 1 यहाँ पर। और ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्या होता है टिबिया में, देखो टिबिया क्या होता है, टिबिया ये थिक टाइप का बोन होता है। ठीक है, ये थोड़ा मोटा होता है और स्ट्रेंथ इसका ज्यादा रहता है। फिबुला पतला सा एक बोन होता है। यहाँ पर पिक्चर देख लो टिबिया एंड फिबुला का। ठीक है, टिबिया फिबुला भी एक रहता है। ठीक है, यहाँ पर एक टेलस रहता है। ठीक है, टेलस क्या, जो हमारे एंकल के ऊपर रहता है उसे हम कहते हैं टेलस बोन। ठीक है, टेलस कौन सा है, कितना रहता है, 1 रहता है। टार्सल क्या है, जो मैंने कार्पल दिखाया था उस तरह के पैर में भी कुछ बोन्स होते हैं, उसे हम कहते हैं टार्सल कितना होता है, 7 होता है। ये जो मेजर डिफरेंस है, कार्पल होता है 8 और टार्सल होता है 7। ठीक है, टार्सल, मेटाटार्सल, एम टार्सल कितना होता है, एम टार्सल होता है 5। ठीक है, फेलेंजेस नहीं, जो हम कहते हैं उनको, हाँ फेलेंजेस। तो गाइस ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है कितना बोन्स होता है अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब में। अपर लिम्ब में टोटल बोन्स नंबर होते हैं 30 एंड लोअर लिम्ब में ऑल्सो फेलेंजेस लेकर, फेलेंजेस कितना होता है, फेलेंजेस होता है 14। सो टोटल एट लोअर लिम्ब कितना होता है 30। तो यहाँ पर ही हमारा 30 बोन्स कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद हम आएंगे गर्डल्स में। ठीक है, गर्डल्स किसे किसे हम कहते हैं, गर्डल्स पहले हम आएंगे पेल्विक गर्डल, फिर हम पेक्टोरल गर्डल, फिर हम आएंगे पेल्विक गर्डल में। ठीक है, पेक्टोरल गर्डल। ठीक है, पेक्टोरल गर्डल में कौन कौन सा बोन्स होते हैं। ठीक है, पेक्टोरल गर्डल में 2 तरह का बोन्स होता है, एक होता है क्लेविकल, ठीक है, 2 तरह रहता है, क्लेविकल 2 क्रॉस, और क्या था स्कैपुला भी दोनों तरफ रहते हैं। ये देखो दोनों तरफ। क्लेविकल जो होता है वो क्या होता है, ये यहाँ पर ये वाला कॉलर बोन हम इसे कहते हैं। ठीक है, ये मैं लिख दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। कॉलर बोन इसे हम कहते हैं कॉलर बोन। ठीक है, और ये क्या है, स्कैपुला में एक्रोमियन प्रोसेस रहता है, ग्रेनोइड कैविटी रहता है। ठीक है, तो ये अगर मैं ये इस वीडियो में कर सकूं तो यहाँ पर ही मैं कर दिखा रहा हूँ आपको ये छोटा सा रिप्रेजेंटेशन। अगर ना कर सको तो यहाँ पर पिक्चर देख लो आप लोग। ठीक है, ये तो हमारा हो गया स्कैपुला, ये वाला जो
पीछे वाला बोन है यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया हमारा क्लेविकल, स्कैपुला, ये भी 2 रहते हैं, तो टोटल 4 बोन्स आर देयर इन पेक्टोरल गर्डल, ठीक है। पेक्टोरल गर्डल हमारा हो गया। पेक्टोरल गर्डल के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं ये वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ ना आप लोगों को, वो इंपॉर्टेंट है। क्यों? एनसीईआरटी में लाइंस लिखे हुए हैं। कौन सा पेज? 311 पेज में आप लोग ओपन करो 311 पेज, तो देखो आप लोग लिखा हुआ है कुछ पॉइंट इस तरह से, एक्रोमियन विच इज ग्रेनाइट। आपको पिक्टोरियल कुछ क्वेश्चंस दे भी सकते हैं, पिक्चर दे सकते हैं, उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो तभी, अगर आप जानो, ठीक है। हाय गाइस, तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन में पेल्विक गार्डल और पेक्टोरल गार्डल तो हमने डिस्कस कर लिया है। तो अब हम डिस्कस करेंगे क्या, पेक्टोरल गार्डल। पेक्टोरल गार्डल में 2 बोन्स होते हैं, मतलब दोनों तरफ 2 मतलब 4 बोन्स, ठीक है। 2 जो बोन्स होते हैं, 2 बोन्स क्या क्या होता है, ये एक स्कैपुला और ऊपर वाला ये जो क्लेविकल, ठीक है। तो पहले हम स्कैपुला के बारे में जानते हैं। स्कैपुला जो होता है, स्कैपुला का ये जो होता है फ्लैट पार्ट, ये एक फ्लैट बोन है, ऑब्वियसली फ्लैट बोन। और यहाँ पर ये जो प्रोसेस होता है, देख रहे हैं ना आप लोग, यहाँ पर ये जो प्रोसेस मैंने आपको पॉइंटर से पॉइंट कर दिया, इससे हम कहते हैं क्या, कोराकॉइड प्रोसेस। और ये जो एक एक्सट्रूडेड पार्ट है ना, मतलब एक ऊपर वाला पार्ट है ना, इसे हम क्या कहते हैं, स्पाइन, स्कैपुलर स्पाइन, ओके। याद रखना क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, स्पाइन वाला पार्ट। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो देखो यहाँ पर ह्यूमेरस का हेड कनेक्टेड है, इस तरह से देखो कनेक्टेड है यहाँ पर। तो ये इस वाले जो कैविटी फॉर्म होता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ग्लिनोइड कैविटी, ओके गाइस। तो ये छोटा सा हमारा स्कैपुला का डिस्क्रिप्शन हो गया। तो अब हम आते हैं क्लेविकल के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। क्लेविकल का जो डिस्क्रिप्शन है, क्लेविकल में देखो 2 एंड, 1 एंड 2 एंड, ये एक हॉरिजॉन्टल बोन है ऑब्वियसली, जिसे हम कॉलर बोन कहते हैं। ये देखो यहाँ पर ये मैनुब्लियम स्टार्नी से एक जॉइंट फॉर्मेशन करता है, और यहाँ पर ये जॉइंट फॉर्मेशन करता है, कहाँ से जॉइंट फॉर्मेशन करता है, यहाँ पर स्कैपुला का ये जो पोर्शन, ऊपर वाला पोर्शन है, देखो इसका नाम क्या है, देख लो, आर्टिकुलर सरफेस ऑफ क्लेविकल, सॉरी ये दिखा देते हैं, एक्रोमियन, ठीक है। एक्रोमियन से एक जॉइंट फॉर्मेशन करता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा क्योंकि नीट में कभी कभी आ जाते हैं। और ये तुम देख लो यहाँ पर कैसे प्लेस्ड होते हैं, ह्यूमेरस एंड रेडियस, ठीक है। ये तो हो गया हमारा। तो अब हम आएंगे पेल्विक गार्डल में, ठीक है। पेल्विक गार्डल, ठीक है। पेल्विक गार्डल से ये क्या है, फ्यूज्ड बोन, ठीक है। हिप बोन फॉर्म होता है किससे, 3 फ्यूज्ड बोन से हिप बोन फॉर्म होते हैं। फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स विच इस्चियम, इलियम एंड प्यूबिस, ठीक है। ये प्यूबिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? प्यूबिस जो होता है इस तरह से, इधर से राइट की ओर से एक प्यूबिस आता है, लेफ्ट की ओर से एक प्यूबिस आता है। यहाँ पर क्या होता है, एक जॉइंट फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, सिम्फाइसिस प्यूबिस। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिम्फाइसिस प्यूबिस क्या है, एक कार्टिलेजिनियस जॉइंट है जो आपको इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है, वेट ट्रांसमिशन, मतलब क्या है, ये जो प्रेशर ट्रांसमिशन में ये सिम्फाइसिस प्यूबिस काम में आता है, ये आपको याद रखना होगा। ये और एक वाइटल चीज मैं आपको बता दिया हिप बोन के बारे में। हिप बोन का जो फॉर्मेशन होता है ना, ये क्या होता है, एसिटाबुलम, ये एक टर्म आपको मिलेगा किसमें, ये हिप बोन में। एसिटाबुलम क्या होता है, ये होता है, इसको हम कहते हैं फ्यूजन पॉइंट। आप सोचो 3 बोन्स, पहले इंट्रायूटेराइन लाइफ में 3 बोन्स था, ये एक इलियम यहाँ पर था, इस्चियम था, प्यूबिस था, ठीक है। इस तरह से कुछ फॉर्मेशन था। तो बाद में ये क्या हुआ, अगर आप सोचो इस तरह से कुछ था, ठीक है। बाद में क्या हुआ, ये एसिटाबुलम में आकर मार्च कर गए, ठीक है। तो एसिटाबुलम को हम क्या कहते हैं, फ्यूजन पॉइंट, ठीक है। एसिटाबुलम तो हम लोगों ने ऑलरेडी ये कर लिया। तो इसके साथ हमारा एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। तो गाइस यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको हिप बोन के बारे में बता दिया था। तो हिप बोन का 3 होता है, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस, ठीक है गाइस। तो ये हमारा हिप बोन है यहाँ पर, ठीक है। हिप बोन जो है इसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको दे रहा हूँ अभी भी। ये देखिए, मैं एक चीज़ पहले आपको बता रहा हूँ कि हिप बोन, ये वाला जो ऐप है एनाटॉमी 3D एनाटॉमी का, ये मैं प्रमोट नहीं कर रहा, तो गलती से भी ये गलत मत समझना, ओके गाइस। तो चलिए हिप बोन को डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए हिप बोन जो होता है, हिप बोन 3 बोन का फ्यूज्ड वर्जन होता है। क्या, किस किस बोन का, ऊपर वाला जो बोन होता है इसे हम कहते हैं इलियम। ये जो ऊपर वाला बोन इसे हम कहते हैं क्या, इलियम, ओके। इलियम के बाद ये जो बोन है ना, ये नीचे वाला ये पोर्शन, इसे हम कहते हैं इस्चियम। और सामने वाला मतलब कौन सा,
ये वाला, ठीक है, इसे हम कहते हैं क्या, प्यूबिस। आप अगर इस तरह से इसको डिवाइड करो, ये देखो फ्यूजन पॉइंट कहाँ है, एसिटाबुलम में, ओके, ये है एसिटाबुलम, ये देखो ये एक कैविटी है यहाँ पर, इसे हम कहते हैं एसिटाबुलम, जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर फीमर का हेड आकर अटैच कर होता है और जॉइंट फॉर्म करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कुछ पॉइंट में और भी बता रहा हूँ, एसिटाबुलम में कैसे ये फ्यूज़ होता है। ऊपर से देखो ये वाला जो है, ये इस तरह से इसका पोर्शन इतना हुआ एसिटाबुलम में, इसका पोर्शन इतना हुआ, मतलब ये जो पोर्शन है ये है प्यूबिस, पीछे ये वाला पोर्शन है इस्चियम और ऊपर वाला पोर्शन है इलियम, ठीक है। तो ये है छोटा करके हिप बोन का डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर और बहुत कुछ चीज़ है जो मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पर मैंने बताया था ना, प्यूबिक सिम्फाइसिस, एक कार्टिलेजियस एक जो जॉइंट होते हैं, ये देखो ये हो गया हमारा प्यूबिक सिम्फाइसिस, जो दोनों प्यूबिस के अंदर होते हैं, ओके, कर लिया। तो इसके साथ हमारा एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम कंप्लीट हुआ। तो अब हम बोन्स गिनते हैं। तो यहाँ पर तो हो गया 30 बोन्स, ठीक है, 30 अपर लिम्ब लोअर लिम्ब मिलकर 30, पेक्टोरल गार्डल में 4, पेल्विक गार्डल में 2, ठीक है। तो टोटल कितना बोन्स हुए, 30। ये 30 का 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि क्या दोनों तरफ रहता है, इंटू टू मतलब क्या है 60, 120 हो गया हमारा 120। ये 4 क्यों, इस तरह दो इस तरफ दो, ठीक है, ये पेक्टोरल गार्डल और ये क्या पेल्विक गार्डल, ठीक है। ये 4 + 4 और ये क्या हिप बोन, 2 हिप बोन रहते हैं, 2 हिप बोन, ठीक है, 2 हिप बोन्स, ठीक है। तो कितना हुआ 126। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या, एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, ये आपको याद रखना होगा, ये आपको क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। तो इससे ज्यादा मैं वीडियो बड़ा नहीं कर रहा, क्योंकि ये जो वीडियो है ये आपको अब घोटना पड़ेगा, आपको रटना पड़ेगा कुछ चीज। तो आप लोग धीरे धीरे से ये करते जाओ। इसका नेक्स्ट वाला जो वीडियो एकदम जल्दी से आएगा, वो क्या है, वो होगा हमारा जो एक्सियल स्केलेटन होगा उसका डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद वाला वीडियो आएगा जॉइंट्स, ठीक है गाइस। तो स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस, एंड ऑब्वियसली गेट रेडी टू डू सम इंटरेस्टिंग एंड टॉप एमसीक्यूज। एंड गाइस अब तक के लिए इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड।